नवरात्रि हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रात और 10 दिन। दोनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपन की पूजा की जाती है। एक कथा के अनुसार कई हजार साल पहले की बात है। महिषासुर नाम का एक राक्षस था। उसका आधा शरीर राक्षस का और आधा शरीर भैंस का था। उसने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। एक दिन ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे कहा, महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, मांगो जो वरदान मांगना है। महिषासुर ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इन तीनों लोकन में किसी भी देवता या मानव द्वारा मेरी मृत्यु ना हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब महिषासुर बहुत ही घमंडी और अत्याचारी हो गया। उसने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और देवताओं को हराकर उसने उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सभी देवता महिषासुर के उत्पात से परेशान हो गए थे। तब वह सभी मिलकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी के शरण में गए। सभी देवताओं ने मिलकर एक सभा में इसका उपाय ढूंढने का प्रयास किया। श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तेज प्रकाश पुंज से सुंदर देवी का निर्माण किया। इसी देवी को सारी दुनिया आज माता शक्ति के नाम से जानती है। सभी देवताओं ने मां दुर्गा को विभिन्न प्रकार के अस्त्र शास्त्र दिए। शंकर जी ने चक्र, त्रिशूल, धनुष इत्यादि शास्त्रों को धारण कर महिषासुर के नगर की ओर चल पड़ी। तब महिषासुर को उनके बारे में सूचना मिली। तब वह उनसे मिलने के लिए उत्साहित हो उठा। महिषासुर ने देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब मां दुर्गा ने कहा है, असुर राज, मुझसे युद्ध करो। यदि तुमने मुझसे युद्ध में जीत लिया तो मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगी। तब महिषासुर ने देवी से कहा कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। महिषासुर और मां के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। महिषासुर क्रोध में कम, मोह में ज्यादा था। उसका विवेक नष्ट हो चुका था। महिषासुर और मां के बीच लगभग 10 दोनों तक घमासान युद्ध हुआ। अस्त्र शास्त्रों का प्रहार जारी था। मां दुर्गा स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। उन्होंने महिषासुर के हर अस्त्र के प्रहार को नाकाम कर दिया, नष्ट कर दिया और देवताओं को भय मुक्त करके उनकी रक्षा की। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर मां पर पुष्प बरसाए और मां की जय जयकर की। तब से हिंदुओं में नवरात्रि का त्योहार मानना शुरू कर दिया। अगर आपको यह जानकारियां अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें।